लेकिन जो पढ़े लिखे जितनी बड़ी बड़ी जो लाखों में लोग डिग्री लेते हैं मेडिकल वाला पकोड़े तलेगा क्या है? मेडिकल पकोड़े तलेगा क्या? देखिए, अगर मैं भीड़ की अगर मैं सच्चाई बताऊं, सच्चाई का तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि बगैर कुर्बानी दिए, बगैर बलिदान दिए ये गवर्नमेंट इतनी आसानी से मान जाएगी। जब इन्होंने पीछे किसान आंदोलन था, जब ये 500-700 लोगों की बलिदान को कुछ नहीं समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। उस समय भी 2-4 स्टेट में जो इलेक्शन थे, तो इसलिए उस समय सरेंडर इन्होंने कर दिया था, शांत बैठ गए थे। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर है, मोदी जी के ऊपर भी प्रेशर है। वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जमीर नहीं है, लेकिन जमीर सोया हुआ है, जबरदस्ती उसको दबा के रखा गया है। किस तरह का प्रेशर है? अरे भैया, आप ये बताओ ना, ये जो आपने देखा होगा कि मोगा में, करनाल, ये पानीपत में और ऐसे ना जाने स्टेट के अंदर कितनी जगह इन्होंने इतने बड़े बड़े गोडाउन बनाए थे, हैं अडानी जी ने। पहले एक लिमिट होती थी, कांग्रेस की सरकार के टाइम में एक लिमिट होती थी कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आप 10 लाख टन से ज्यादा आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते, भंडारण है। जब उस समय एक लिमिट थी, जब प्याज के ऊपर सरकार गिर जाती थी। और अब तो आपने अनलिमिट कर दिया। अनलिमिट अगर हो गया तो करोड़पति और जो अरबपतियों का तो काम खत्म हो गया, अब रह गया खरबपतियों का काम। खरबपतियों का काम रह गया। तो जो इन्होंने हजारों करोड़ रुपया, जो रेलवे लाइन तक भी जो इन्होंने बिछाई हुई है इसके अंदर, अब वो इन्होंने हजारों करोड़ रुपया लगा दिया है, तो इतनी आसानी थोड़ी ना सरेंडर कर देंगे। ये सरेंडर करने वाले नहीं है। उस समय भी इलेक्शन थे, तब इन्होंने उस समय फिलहाल के लिए दब गए थे। 3 जो काले कानून थे वो इन्होंने वापस ले लिए थे, और एमएसपी के ऊपर इन्होंने क्या नाम है, इन्होंने बोला था ठीक है हम इसके ऊपर भी विचार करेंगे, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आए 3 काले कानून तो हम इनको वापस ले लेते हैं। लेकिन रही बात अब जब इलेक्शन आ रहा है, और वो भी देश का सबसे बड़ा इलेक्शन आ रहा है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं है। इतने साल मैंने अभी तक देखा, देखिए पीछे के आंदोलन में बराबर इनके 1.5-2-3 महीने इनके साथ में बॉर्डर पर रहा, लेकिन मैंने एक भी आदमी, अगर वहाँ कोई रेडी भी लगाया हुआ कोई खड़ा है, कोई अपना कुछ भी मूंगफली भी अगर वो बेच रहा है, तो इन लोगों ने खरीद के खाई है। इनसे तो हमें बहुत कुछ सीखना है। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी आप लोग इजाजत नहीं दोगे, तो आदमी उग्र नहीं होगा तो क्या करेगा। लेकिन एक सवाल ये है कि 2014 से पहले मोदी जी ने एमएसपी की बात की थी, लीगल गारंटी की बात की थी, तो अब क्यों उस चीज को नहीं करते वो मोदी? तो उसको नहीं, हाँ तो वही तो बात है ना, मैंने कहा ना डंडा ऊपर से है। तुम पूछो यार, वो तो नहीं, वो तो डंडा ऊपर से। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। वो इन्होंने बिल्कुल, ये क्या नाम है, ये बार बार कह रहे हैं, ऐसे नहीं उनके मन में नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है। क्योंकि गुजरातियों का मैंने जो पूरा इतिहास मैंने पढ़ा है गुजरातियों का, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही बदनाम है। ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अच्छे लोग नहीं थे, या आज भी नहीं है, लेकिन वे कहीं ना कहीं उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं, उम्र के उस पड़ाव पे है। अगर हमने मुंह खोला तो हमें दरकिनार कर दिया जाएगा, हमें दरकिनार कर दिया जाएगा। इसलिए चुपचाप सत्ता की मलाई चाटते रहो। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही बदनाम है। दरअसल देश को 4 ही लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। और जितनी बड़ी आप संस्थाओं, जितनी बड़ी आप वो संस्थाएं देखें, सब में सारे अडानी, क्या नाम है, सबके सब में गुजराती हैं, सबके समय। देश का जितना पैसा आप 16 लाख करोड़ आप देखो, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया। इनका तो कुछ 1000 करोड़ का ही होगा, कुछ 1000 करोड़ का। आप कर्जा माफ क्यों नहीं करते हैं? आप कर्जा माफ क्यों नहीं करते? इतना आपने क्या नाम है, सैकड़ों, अभी भी कई पीछे प्रदर्शन हुए थे, आपने देखा था, कई लोग मर गए। मीडिया में कुछ नहीं दे रहे हैं। मीडिया में जहां भी कहीं भी कोई भी बात आती है, तुरंत उसको क्या नाम है, दरकिनार कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि जो आप गुजरात लॉबी की बात कर रहे हैं, हाँ, देश को क्या गुजरात लॉबी चला रही है? यस, ये मेरे इंडिविजुअल है, बिल्कुल देश को गुजरात लॉबी चला रही है, ये बात हकीकत है। और देख रहे हैं, आपको भी पता है, आप मुझसे सवाल वैसे ही नहीं कर रहे हो, ये आपको भी पता, आपको भी पता, आपको भी पता है, सबको पता है कि देश को गुजरात लॉबी चला रही है, ना कि प्योरली भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक सवाल और ये है, जैसे अभी मोदी जी ने कहा था किसानों की आय डबल हो जाएगी, हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, उस पर अमल भी नहीं हुआ। अब तो 24 आ गया, उस टाइम लॉकडाउन था, चलो, हाँ, लेकिन अभी तक वो आय दुगनी नहीं हुई किसानों की। राइट। तो आज आप लोग यहाँ खड़े किस लिए खड़े हैं? मैं खड़ा हूँ किस लिए खड़ा हूँ? ये इतने हजारों लोग आए किस लिए आए? इसी चीज के लिए तो आए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देश का सबसे बड़ा इलेक्शन है, अगर अभी भी आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, आपने 2 साल पहले आपने वादा किया था कि हम करेंगे, तो भैया अभी तक क्यों नहीं किया? और उनके सारी गोदी मीडिया चैनल क्या पूछती है, ये क्या नाम है, खामा खा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया, आप कर क्या रहे हो? 2 चंद लोग, एक तो सारा पैसा डकारने में लगे हुए हैं, करोड़ों लोगों का नाम लेते हैं, कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश क्या ना, अगर देश सुरक्षित हाथों में था तो बार बार तो ये कहीं कहीं जाकर के बोलता है क्या नाम है, मेरी जान को खतरा
कभी बोलता है देश सुरक्षित हाथों में। भैया देश सुरक्षित हाथों में तो तेरी जान को कैसे खतरा है? इनका मतलब अपनी जुबान मतलब थूक के चाटने वाले भी नंबर 1 है। कितनी बार ये लोग थूक करके चाटे हैं। लेकिन देश की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान थतर कांपता है हिंदुस्तान की आंखों से। चीन देखिए, मैं पाकिस्तान को अपने नजर में कुछ नहीं समझता हूँ। और ये मुकाबला अपने आप को वर्ल्ड पावर में लाने की बात करता है, अपने एक मुट्ठी भर देश के, उससे मुकाबला करना करो ना अमेरिका से, जापान से करो, अमेरिका से करो, ब्रिटेन से करो, उनसे मुकाबला करो ना। सवाल करते हैं हिंदुस्तान का और कहते हैं पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान बेरोजगारी है, इनको वहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही। अरे अब 30 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे जो 30 करोड़ थे, आज तो उनको 80 करोड़ पे लेके आ गया, बड़े गर्व के साथ कहता कि मैं 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहा हूँ। कौन तुझसे खाना मांग रहा है भाई? रोजगार देना भाई। अच्छी बात नहीं, अच्छी हमें नहीं चाहिए भुखमरी का। सुनो, मुझे मेरे बच्चों की कसम है, मैं नहीं ले रहा हूँ 5 किलो राशन, पैरालाइज हो जाए मुझे, मैं 5 किलो राशन नहीं ले रहा हूँ। मुझे रोजगार चाहिए, मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार की गारंटी चाहिए। आपने हर चीज पे तो 10 गुना पैसा बढ़ा दिया। जब तो तुम्हारे 5 रुपए सिलेंडर पे बढ़ जाते थे, तो रोड पे आ जाते थे, नंगे हो जाते थे। दिखाओ वीडियो, मोबाइल मेरे पास है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नंगे कच्चे में, पता नहीं शर्म करके कच्चा क्यों नहीं उतारा, वरना कच्चे में नंगे होके आ जाते थे ये। आज तुमने 4 गुना क्या नाम है उसकी कीमत बढ़ा दी। रोजगार की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा था पकौड़ा तलिए, वो भी तक रोजगार है। पकौड़ा तलिए, पकौड़ा बेरोजगार, अगर पकौड़ा तलने का, हाँ पकौड़ा रोजगार की बात है, हकीकत बात है, पकौड़ा तलने को गुनाह नहीं है। जो अनपढ़ है, गंवार है, वो पकौड़ा तलने को गुनाह, लेकिन जो पढ़े लिखे जितनी बड़ी बड़ी जो लाखों में लोग डिग्री लेते हैं, मेडिकल वाला पकौड़े तलेगा क्या? मेडिकल पकौड़े तलेगा क्या? का सामान तो किसान का खेत में था होगा। आत्मनिर्भर की बात करते हैं मोदी जी तो। मैं आत्मनिर्भर की बात, इनकी बात कुत्ते चली बारात। सुन लो मेरी बात, इनकी बात ये अपना भी थूकते हैं, अपना भी चाटते हैं। इसने वादा तो क्या क्या किया था, और आप देख कहाँ लेकर के आगे लोगों को। NPA, CAA और NRP, पता नहीं जिन चीजों का लोगों को मतलब ही पता नहीं, लोगों को उलझा रखता उसमें। आज माननीय केजरीवाल जी का मैंने स्पीच सुनी, हम विरोध में, ठीक है, आप 2 से 2.5-3 करोड़ लोग बाहर रहते हैं जो माइनॉरिटी के हैं, आप अपने घर के लोगों को तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहा है, उनको कहाँ ला करके बसाओगे भैया? उनको कहाँ ला करके बसाओगे? या जो आ चुके हैं, यहाँ बार बार इल्जाम लगाते हैं केजरीवाल जी के ऊपर, इल्जाम लगाते हैं क्या नाम है ये रोंगियों को पाल रहे हैं। रोंगिया क्यों? बॉर्डर पे फोर्स मेरी है क्या? बॉर्डर पे फोर्स मेरी है क्या? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो तो सेंट्रल। रोंगिया अंदर आ कैसे रहे हैं? मोदी जी पीड़ा समझते हैं गरीबों की। कौन सी पीड़ा? अच्छा, यहाँ पीड़ित नहीं है, यहाँ के लोगों की पीड़ा समझी। यहाँ के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान इतने आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे के ऊपर आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में चाहे कुछ भी था, कांग्रेस सरकार में कितनी बार किसानों का क्या नाम है ऋण माफ किया गया है, लेकिन ये नहीं करेंगे। अडानी अंबानी मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर देंगे। 16 लाख करोड़, मुझे पता नहीं कितनी जीरो लगती हैं, लेकिन 16 लाख करोड़ मायने होता है। पूंजीपतियों का आप माफ करोगे, लेकिन किसानों का माफ नहीं करोगे, गरीब जनता का माफ नहीं करोगे। अमीर अगर अमीर पे कर्जा चढ़ जाए, बैंक का कर्जा चढ़ जाए तो देश छोड़ देता है, लेकिन अगर गरीब पे चढ़ जाए तो दुनिया छोड़ देता है, फांसी पे लटक जाता है।